हम लोगों ने 11 तक कर लिया था। देखो, पैल्पेबल और टैंजिबल एक ही चीज होता है स्वाति, दोनों एक ही चीज है जिसको छू के आप महसूस कर सकते हो। प्रोनाउन के डाउट क्या है बेटा? WH फैमिली क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है वैशाली, जैसे कि मुझे आप एक आध एग्जाम्पल दे दो। बॉयकॉट, बॉयकॉट होता है बेटा, बाइकॉट नहीं होता, क्योंकि वो हिंदी में लोग बोल देते हैं, इट्स बॉयकॉट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करें। हम लोगों ने देखो 11 तक कर लिया था, है ना? 11 तक हम लोग ने फिनिश कर लिया था। अब आ जाओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। शी इज बेटर देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आते हैं कुछ एग्जाम में, हालांकि आपके एसएससी में नहीं आ सकते क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर का होता है, जैसे कुछ टीचर्स के एग्जाम में आते हैं या यूपीएससी के जो कंपल्सरी इंग्लिश है उसमें आता है। ठीक है ना अंकित? प्रोनाउन तो मैंने कहा ना आपको, आप वही नोट्स बनाओगे जो मैंने लिख के दिया आपको। तो फिर देखो बात क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे, आप लोग बना लो। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज होता है बेटा, मैं आपको बताती हूँ, जब आपसे नोट्स आप ही से मांगती हूं ना मैं, तो मुझे कई उसमें मिस्टेक्स दिखते हैं और लगता है कि यार अगर ये नोट्स किसी और को दिखा दोगे तो कहेगा अरे मैडम ने गलत पढ़ा दिया है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, आप कई जगह पे जो चीज उतारना है वो नहीं उतारते हो। तो इसीलिए आपको मैं ऐसा नोट्स बना के दे रही हूं जो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकते हैं बड़े आराम से। इसीलिए आपके सुविधा के लिए ये चीज कर रही हूं मैं। ठीक है अनिल, आपको टेस्ट अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट परचेज करना होगा अनिल, क्योंकि आपको ऑनलाइन में 1/3 ऑफ व्हाट मैं ऑफलाइन में ले रही हूं उसमें आपको मिल जा रहा है। अब ऑफलाइन वालों को फ्री मिलता है टेस्ट, क्योंकि वो लोग ज्यादा पेमेंट किए रहते हैं। ऑनलाइन को हम फ्री टेस्ट अवेलेबल नहीं करा सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है, उसमें मुझे भी बहुत काम करना पड़ता है। और आपको जो मैं प्रोवाइड कर रही हूं वो अलग चीज है, जो रिकॉर्डेड वो जो वीडियोस है वो अलग चीज है। चाहे आपका क्लास के साथ जो आपको टेस्ट पेपर हम संडे को करा रहे हैं वो अलग चीज होता है। ये जो आप कह रहे हो केडी कैंपस का पर वीक जो टेस्ट होता है वो अगर है तो वो बाय करना होगा। ये कैट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है राहुल, बस खाली आप पैसेज वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है चलो अंकित, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा, मैं अभी काम कर रही हूं उस पर, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे चैप्टर भी बनाना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए, मुझे प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ा है टाइप करने के लिए, उसका भी प्रूफ रीडिंग बाकी है। अभी रुक जाओ, अब सुनो ध्यान से। आज 12th में शी इज बेटर देन ऑल द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब इस लड़की का कंपैरिजन हम कर रहे हैं बाकी जितने स्टूडेंट हैं उनमें से। तो शी इज बेटर देन क्यों? क्योंकि भाई इसको हम दो तराजू के दो पलड़े पर रखे हुए हैं, है ना? तो बेटर देन हो गया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाए हैं। आप कह रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बनाइए। अब पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो क्या करें? तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब है कि भाई ये लड़की अगर सबसे बेहतर है तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी इसके बराबर अच्छा नहीं है। इसका मतलब है इनमें से कोई भी इसके बराबर नहीं है। अगर मैं कह रही हूं ये सबसे बेहतर है, ये बाकी सबसे बेहतर है, इसका मतलब कोई भी इसके बराबर नहीं है। तो मैं ये कहूंगी नो स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज एज गुड एज शी। ठीक है ना? लेकिन एक सेकेंड, लेकिन यहां पे एक पंगा है कि यहां पे नो स्टूडेंट नहीं होगा, नो अदर स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये लड़की इसी क्लास की है, ये लड़की इसी क्लास की है। इसीलिए यहां पे होगा कि बाकी कोई भी छात्र इस लड़की के बराबर नहीं है। नो अदर स्टूडेंट यानी कि कोई भी दूसरी छात्र इस लड़की के बराबर नहीं है। देख लो जरा ध्यान से। अब क्या कर रही हूं मैं? मेरा कहना है कि भाई हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है
अगर हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, चेंज कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, और इसमें एक चीज जो हिडन है, जो यहां नहीं दिया रहता है जनरली, याद रखना, इसलिए मैंने भी नहीं दिया है। यहां पे एक चीज छिपा रहता है कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बिना चेंज किए मीनिंग कैसे बनाए, तो यही बनेगा नो अदर स्टूडेंट। यस, 12 में कंपैरेटिव डिग्री है जो 2 के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें मैं कहना चाह रही हूं कि कोई भी स्टूडेंट इस लड़की के बराबर नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं है तो बस हो गया, काम चल गया मेरा। देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैं ये कह रही हूं उसका घर मेरे घर से दूर है। अब अगेन कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बनाना है बिना चेंज किए मीनिंग। अब सुनो, उसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर है। मैं यहां आती हूं तो मैं कहूं कि उसका घर ज्यादा दूर पड़ता है मेरे घर से, यानी यहां आने में मेरा घर का डिस्टेंस कम है, उसका घर का डिस्टेंस ज्यादा है। हो गया। अब मैं इसको कह रही हूं कि ये लड़की का घर ज्यादा दूर पड़ता है। अब मैं कहूंगी मुझे फार्दर नहीं चाहिए, मुझे फार चाहिए। कैसे कहूं? तो मैं ये कहूंगी कि मेरा घर उतना दूर नहीं पड़ता है, मेरा घर उतना दूर नहीं पड़ता है जितना इसका। बात तो बराबर हो गया। मतलब पहला तरीका मैंने कहा इस लड़के का घर ज्यादा दूर है, इसका मतलब मेरे से, मेरे घर के वनस्पत। दूसरा तरीका मैंने कहा मेरा घर उतना दूर नहीं है जितना इसका। बात तो बराबर हो गया। कैसे बनाया? माई हाउस इज नॉट सो फार एज हर्स। सो एज का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव वाक्यों में, और नेगेटिव नहीं होता तो हम एज का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि देखा जाए तो एज और सो एज दोनों का इस्तेमाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, एज का इस्तेमाल। लेकिन नेगेटिव में तो एज और सो एज का इस्तेमाल दोनों हो सकता है। नाउ अश्विनी, सबको तो आवाज आ रहा है, आप देखो। विशाली, हुज हुम बहुत कंफ्यूजिंग, आप सेंटेंस दो मुझे, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो, रुको बेटा, एक सेकंड रुको, अभी मैं बता रही हूं। एक बात बताऊं, हर हाउस का कंपैरिजन मैं कर रही हूं अपने घर की दूरी से। अब मैं कह रही हूं मुझे कंपैरेटिव नहीं पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं इसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर है, तो कहोगे मुझे कंपैरेटिव नहीं, ज्यादा दूर नहीं बोलना है, मुझे दूर वर्ड चाहिए। तो मैं कहूंगी मेरा घर उतना दूर नहीं है जितना इसका। तो जहां कंपैरिजन ऐसे होता है उतना जितना, वहां पे कंजंक्शन का एक जोड़ा लगता है एस, और नेगेटिव होता है तो सो एस। और एडजेक्टिव में ही पढ़ोगे कि हम एस और सो एस के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। एस और सो एस हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लेता है ना। तो इसलिए देखो, हर हाउस इज फार्दर दैन माइन को अगर हम फार्दर को फार करना चाहते हैं तो मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करूंगी, बनेगा माई हाउस इज नॉट सो फार एस या एज फार एज हर्स, उसके हाउस के जितना दूर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनो नेक्स्ट। आपने मुझे कहा है कि आप पॉजिटिव डिग्री बना के दिखाओ, ठीक है ना, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री बना के दिखाओ। एक बात बता बेटा, मैं सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाऊं? इस लड़की का कंपैरिजन इससे हुआ है, सभी से हुआ है, यहां तो मैं सुपरलेटिव डिग्री बना सकती हूं, लेकिन यहां पे मेरा घर और उस लड़की का घर बस यही 2 ही लोग हैं। जब 2 लोग होते हैं ना तो कंपैरेटिव डिग्री ही आता है। जब 2 लोग होते हैं तो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री ही आता है। ठीक है,
अगर आप इसको कहोगे कि मैम इसको आप सुपरलेटिव डिग्री बना के दिखाओ, तो मैं कह सकती हूं कि शी इज बेटर देन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो ये दूसरा तरीका हो जाता, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहां तो सब लोग के साथ है तो कर लिया, लेकिन एक बात बताओ, 13 में तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूं। क्यों? क्योंकि 13 में 2 के बीच में तुलना है ना? क्लियर? देख लो, 13 में 2 के बीच में तुलना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, सुपरलेटिव डिग्री नहीं कर पाऊंगी। इसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है बस। अंकित इतने क्वेश्चंस मत पूछो, तुम रुक जाओ थोड़ा सा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए। जहां मैं ऐसा कहूंगी ना, आप एस के का इस्तेमाल कर लेना और पॉजिटिव डिग्री यहां लगा देना। मान लो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम इसको सो बना देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन सो एस आता है बस, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में आएगा। इसलिए जहां पर भी मैंने पॉजिटिव डिग्री कह दिया वहीं पर ये हो गया। अब कैसे होगा इसमें? ये लड़की बाकी छात्रों से ज्यादा अच्छी है, तो मैं कह रही हूं कि बाकी छात्र इस लड़की के जैसे अच्छे नहीं हैं, है ना? तो नो स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी नो अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज एज गुड एज शी। अब मैंने कहा उस लड़की का घर ज्यादा दूर है मेरे वनस्पत, तो मैं फिर इसको चेंज करना है तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा कि माई हाउस इज नॉट सो फार एज हर्स। अब बोलोगे हर हाउस, हर्स कैसे हो गया? भाई पीछे गया है, आगे हाउस का जिक्र करना जरूरी है। पहले आप प्रोनाउन का जिक्र नहीं करते हो, पहले नाउन का जिक्र करते हो। तो यहां पे था तो हर हाउस था, तो हम जब उसको उल्टा कर रहे हैं तो माइन का माई हाउस बनाएंगे ना, फिर उसके बाद ये हर को उधर करके हर्स करेंगे। देखो, अब देखो 14 को शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। अब इसको हमको सुपरलेटिव डिग्री करना है। अब इस लड़की की बात कर रहे हैं, ये लड़की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर देख लो तो कई लड़कियां हैं क्लास में, अगेन यहां आएगा नो गर्ल नहीं, नो अदर गर्ल। क्यों नो अदर गर्ल? क्योंकि भाई अगर नो गर्ल कहूंगी तो ये लड़की भी उसमें आ जाएगी। नो अदर गर्ल का मतलब हुआ कि ये लड़की को छोड़ दिया जाए तो कोई और दूसरी लड़की हमारे क्लास में इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई और दूसरी लड़की नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री, एक सेकेंड, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बनाना है ना। 14, सॉरी कहां पे, ये तो हो गया, चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। बस देखो ठीक है, नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास इज मोर इंटेलिजेंट दैन, क्योंकि मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। आप कहोगे नहीं मुझे पॉजिटिव डिग्री बना के दिखाओ, तो मैं कहूंगी नो अदर गर्ल ऑफ माई क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज शी, ये भी तो हो जाएगा। और शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास अगर मैं कहूं तो देखो सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। मतलब ऐसे, छोड़ो ये तीनों एग्जाम्पल छोड़ो, पहले ध्यान से समझना। मैं ये कहूं कि एक टीचर है और दूसरी टीचर है, और अगर मैं कहूं शी इज बेटर दैन मी नहीं होगा मैम, दैन आई होगा। क्यों? क्योंकि आप दो की कंपैरिजन कर रहे हो तो दो को बराबर तुलना में रखो। तो आप कहो शी का कंपैरिजन कर रहे हो तो आई से करो, तो शी इज बेटर दैन आई। ठीक है, बेटर दैन आई। अब कहोगे
कि यहां तो सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 है तो कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है, सुपरलेटिव का तो ऑप्शन ही नहीं। अब चलो, हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें मैम गुड चाहिए। अब गुड कैसे लगाऊं? तो मैंने कहा वो मुझसे बेहतर है, इसका मतलब है मैं उसके जैसे अच्छी नहीं हूं। वो मुझसे बेहतर है, इसका मतलब है मैं उसके जैसे अच्छी नहीं हो, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा। आई एम नॉट एज गुड या सो गुड एज इस महिला के। वही तो किया है, किसमें? इसमें किया है, और जहां पर भी कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना था वहां किया। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगेन, अगर मैं ये कहूं शी इज बेटर देन आई, नहीं, अब इस महिला की बात कर रही हूं मैं और कह रही हूं ये जो महिला है ना, ये बाकी जितने टीचर्स है, ऑल द अदर टीचर्स, ये महिला बाकी सभी टीचर्स से बेहतर है। मतलब ये महिला बाकी सभी टीचर्स से बेहतर है। आप कहोगे मैम एक काम करो, ये जो बेटर है उसको गुड बनाओ, तो गुड बनाऊंगी मैं, तो याद करो गुड है तो एस आएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एस आया। और मैं ये कहना चाहूंगी भाई कोई भी टीचर इस महिला की तरह नहीं, तो मुझे लिखना पड़ेगा नो टीचर, लेकिन नो टीचर में तो ये महिला भी आ जाती है, तो बोलो नो अदर टीचर इज एज गुड एज शी। लो, फिर कहोगे नहीं मुझे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या सुपरलेटिव का ऑप्शन है। हाँ, यहां पे 2 लोग नहीं हैं, यहां पे कई लोग हैं, सब में ये सबसे अच्छी है, तो मुझे कहना पड़ेगा शी इज द बेस्ट टीचर। देखो गुड बेटर बेस्ट जो है, क्लियर? हटो तो, अब ये प्रिया आप क्लॉज में कहां पहुंच गए? ऑल द अदर के बाद स्टूडेंट्स है एंड नो अदर के बाद स्टूडेंट है। वेरी गुड स्वाति, इसका आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो अच्छा पूछा है बेटा। ऑल प्लूरल है, इसलिए प्लूरल नाउन लिया है, ठीक है, और नो जो है और एनी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है ना, तो वो सिंगुलर नाउन लिया है। आई एम नॉट गुड एज शी, विकास बिल्कुल सही बनाए। कंपल्सरी है कि गर्ल्स से ही कंपैरिजन है बेटा। अगर मैं कहूं शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, ठीक है ना, तो एक सेकेंड 14 का, तो एक काम करो 14 की बात कर रहे हो ना, तो यहां पे गर्ल हटा दो, यहां पे आप स्टूडेंट लगा दो, नो अदर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 14th में नो अदर स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल यूज्ड विथ नाउन, देन हाउ विथ एडजेक्टिव? खुशी कहां पे? शी इज द बेस्ट टीचर तो लगाया मैंने, 13 रिपीट कर दे। मैंने कहा आपको कि माई हाउस इज नॉट सो फार होगा, क्यों? क्योंकि जैसे आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे वैसे एस नहीं सो एस का प्रयोग होने लगेगा। 2 से ज्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री बन सकता है। यस विकास, 2 से ज्यादा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री बन सकता है। ऑल दी अदर टीचर की जगह पे बेटा नो टीचर लगाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। फोन देना। बेटा अगर आप लोग को इतना डिमांड है ना तो आप लोग खुद नोट्स बना लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब मुझे पढ़ाने के लिए अलग फॉर्मेट में चाहिए। अब उसके बाद आप कहोगे नोट्स बनाओ, इसको आप A4 साइज में दो,
तो A4 साइज में देने के लिए अब हमको फिर दूसरा फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब फिर उसका प्रूफ रीडिंग करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ और में बनाएंगे तो फिर वो पोर्शन चेंज हो जाएगा, उसका पूरा फॉन्ट कहीं चेंज हो जाए तो। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग चाहो तो अपना नोट्स बना लो, कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। अब रुको, मुझे देखने दो। She is better than any other dancer in the academy. No other dancer is as good as she. Yes, ठीक है। She is the best dancer of the academy. आकांक्षा, बहुत अच्छा। कुलदीप बहुत लंबा मैसेज किया, क्या है? Adjective must be followed by a noun, but when we discuss quality of the subject, the adjective doesn't take noun. Example, you are intelligent. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। Radha was helpless. Here intelligent helpless adjective but doesn't are not followed by noun. ठीक है, क्योंकि आप देखो राधा इज अ हेल्पलेस गर्ल, अगर ये बोलोगे तो लगाओ, ठीक है ना। राधा इज अ हेल्पलेस गर्ल, तब मैंने लगाया, है ना। केडी कैंपस का टेस्ट सीरीज का सिस्टम बेटा आप ईमेल करके पूछ लो, नहीं तो मुझे मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। आपकी मर्जी है, अंकित जैसे पढ़ना पढ़ो, बस खाली आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब आओ, ध्यान से सुनना। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास। इसमें कंपैरेटिव डिग्री लाना है, तो मैं शी को क्या करूं, एक पलरे में रख दूं और बाकी सभी को दूसरे पलरे में रख देती हूं, ठीक है, हो गया। यानी शी इज बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। शी इज बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं कहूंगी तो ये भी हो सकता है शी इज मोर इंटेलिजेंट ऑल अदर गर्ल्स, नहीं ऑल अदर स्टूडेंट्स कर दो, ठीक है। चलो कहां चला जाता है यार, कभी इधर होता है कभी उधर चला जाता है अपने आप। चलो नेक्स्ट आओ 14 में, हो गया 14, 15 आओ। राम इज डैश टू श्याम, राम इज डैश टू श्याम। अब राम और श्याम के बीच में मुझे कंपेयर करना है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा हिंट है कि यहां पे टू लगा है। ओल्ड का एल्डर और ओल्डर दोनों होता है, लेकिन ये जो ओल्डर है ना ये दैन लेता है, और यंगर और एल्डर जो है वो टू लेता है। इस टू के चक्कर में हमें यहां पे एल्डर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों में ब्लड रिलेशन है। टू के साथ हमें देखो क्या लगाना पड़ा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास नहीं हो सकता, कहां पे बेटा, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना है, बेस्ट कैसे लगा दोगे, हाँ कैसे लगा दोगे बताओ, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल क्यों लगाओगे बेटा, हमने यहां पे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल लगाया है, और गर्ल ऑफ माई क्लास, तो यहां पे गर्ल्स चाहो तो लगा दो, स्टूडेंट चाहो तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप स्टूडेंट ही कर दो, क्योंकि बात क्या है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन उठा है, जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठा है कि मैम एक बात बताइए कि यहां पे ये जो गर्ल की बात हो रही है, ठीक है,
तो खाली गर्ल से कंपैरिजन हो रहा है क्या? नहीं, गर्ल से खाली कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सभी स्टूडेंट से कंपैरिजन हो सकता है। इसीलिए आप चाहो तो इस गर्ल को स्टूडेंट ही कर दो, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर देगा। चाहो तो इसको स्टूडेंट ही कर दो, ठीक है। अब इस पेज में कोई डाउट है तो पूछ लो, तब भी मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ऐसा नहीं बेटा, मेघना अब देख लो बेटा, मैं क्या करूं आपको बताऊं, कैसे करूं। क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 14, बेटा क्वेश्चन 11 में कंफ्यूजन है, बताओ क्या है। मैंने कहा था रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, द क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। एडवर्ब के साथ आर्टिकल नहीं लगता। 14 में शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इसका मतलब है कोई और बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, यानी शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये हो जाएगा, है ना। ये कर सकते हो, शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। एक ही तरीका याद रखो बस। अब आओ 16, 17, 18, 19 सब में मैं आपको एक नया 12 में स्टूडेंट इसलिए कर दिया ना बेटा, क्योंकि अब फिर हो रहा है कि क्या लड़कियों से खाली कंपैरिजन हो रहा है, लड़कों से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। क्लास में लड़के हैं कि नहीं है? अगर लड़के हैं तो कैसे बनेंगे, इसीलिए इधर ही चेंज कर दो। सिक्सटीन to 20 देखो। ध्यान से देखना, हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला के लिए क्या होता है? नियर का मतलब नजदीक होता है, नियरर मतलब और नजदीक, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, और नेक्स्ट मतलब अगला होता है। यानी आप अगले प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा ना। और मान लो यहां पे कोई छोटा एक्सीडेंट किसी का हो गया तो वो लिफ्ट मांगेगा, क्या बोल के कि मुझे नजदीक का जो भी हॉस्पिटल हो वहां ड्रॉप कर देना प्लीज, मुझे सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दो प्लीज। वुड यू ड्रॉप, वुड क्यों लगा भाई? जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना तो मॉडल वुड लगाते हैं, ये आप मॉडल्स में पढ़ोगे। वुड यू ड्रॉप मी एट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि जब भी कोई इंजर्ड होता है या कोई बीमार होता है हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाने की बात करते हैं, ठीक है। जब आप बिजी होते हो, किसी का कॉल आता, कहते हो बाद में कॉल करूंगा, लेट इज देर से, बाद में इज लेटर, इसीलिए आई विल कॉल यू लेटर होगा, है ना। लेटर मतलब बाद में। रोहित और रश्मि दो फ्रेंड्स हैं। जो पहला है, पहला के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं, और फॉर्मर का मतलब क्या हुआ? जिसका जिक्र पहले हुआ है। और बाद वाला जो है उसके लिए लैटर वर्ड यूज होता है, यानी जो रश्मि है वो महिलाओं की डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है ना।